ओम नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं शनिवार के दिन हमें भूलकर भी ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर करते हैं तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता कहलाते हैं और अगर इनकी कृपा दृष्टि जिन पर पड़ जाती है वो रंक से राजा बन जाते हैं और जिनसे नाराज होते हैं वो राजा से रंक हो जाते हैं। हमें कुछ ऐसे उपाय करने होते हैं जिससे हमें शनिदेव की कृपा दृष्टि मिलती रहे। ये हमारे भाग्यों पर होता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और वैसा ही फल हमें मिलता है। देखा जाता है कि सूर्यमंडल में 9 ग्रह होते हैं। ये हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। जैसे कि जन्म होता है इंसान का तो क्या होता है कि वहाँ ग्रह की चाल देखी जाती है। उस समय क्या ग्रह की चाल थी, क्या नक्षत्र थे, उस हिसाब से हमारी कुंडली तैयार होती है। किसी किसी की कुंडली में उस समय काल सर्प होता है, राहु दोष भी चल रहे होते हैं और भी दोष चल रहे हैं जो कुंडली में लग जाते हैं। और क्या होता है उसके हिसाब से हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो चलिए वीडियो में बताते हैं शनिवार के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लोहे का दान शुभ माना जाता है लेकिन खरीदना अशुभ माना जाता है। कभी भी नया लोहा कभी नहीं खरीदना चाहिए। नए लोहे का बर्तन कोई भी चीज़ हो नए लोहे में आप बिल्कुल नहीं खरीदें। शनिदेव नाराज हो जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि समाप्त हो जाती है और कुंडली में अलग से हमारे लिए दोष लग जाते हैं। कभी भी नमक ना खरीदें। शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए। हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है और हमारे घर में कर्ज बढ़ जाता है। कभी भी शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदें। और क्या नहीं खरीदना चाहिए? कैंची नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि छोटी मोटी चीज़ होती है और ख़रीद लेते हैं। कैंची अगर ख़रीद लेते हैं तो पति पत्नी में विवाद हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कैंची की तरह वार करती है, ऐसे ही घर में एक दूसरे का व्यवहार हो जाता है। तेल का दान कभी भी ना करें। तेल का दान तो कर सकते हैं कि तेल का दान ये नहीं कि नया तेल खरीद के आप दान करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। लोहे के बर्तन का भी दान करना चाहिए, जब भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहे का बर्तन एक दिन पहले खरीद लो तब दान कर सकते हैं। कपड़ों का भी दान कर सकते हैं, कपड़े पहले खरीद के तो ही दान करना है। काले तिल का बहुत अच्छा दान माना जाता है कि काले तिल का जो हम दान करते हैं शनिवार को हमारे राहु दोष खत्म हो जाते हैं। इस वजह से काले तिल का हमें दान करना चाहिए। पीपल पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आपकी कुंडली में दोष है तो पीपल पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आपको क्या करना है, पीपल पर जल चढ़ाते वक्त जल तैयार इस तरह करना है। थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़ा सा काले तिल डालने हैं और थोड़ी शक्कर डालनी है और वो जाकर आपको पीपल देवता पर चढ़ाना है। और एक दीपक जरूर जलाएं। सुबह शाम, सुबह ना जलाएं तो शाम में ज़रूर जलाएं। उससे क्या होगा, हमारी जो कृपा दृष्टि है शनिदेव की हमारे ऊपर बनी रहे। लकड़ी कभी नहीं खरीदनी चाहिए। हमें माना जाता है कि लकड़ी खरीदते हैं तो हमारे घर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। शनिवार को बिल्कुल भी लकड़ी ना खरीदें। और भी बेड, जैसे लकड़ी की अलमारी होती है, जो फर्नीचर बनवानी है तो लकड़ी आनी है, आप ये बिल्कुल ना करें। वैसे तो ईंधन और पेट्रोल भी मना करा जाता है शनिवार को। ईंधन और पेट्रोल नहीं खरीदना चाहिए। वैसे लोग बाग जरूरत पड़ती है तो खरीद लेते हैं। तो जहाँ तक तो हमें बचना चाहिए, लेकिन खरीदने की ज़रूरत होती है तो खरीद लेते हैं। ये दोष लगता है। शनिवार और मंगलवार और रविवार को झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा रहता है। हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती कभी भी। लेकिन जब किसी के ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई हो तो झाड़ू नहीं खरीदें। इससे हमारे घर में बहुत परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। कोई बच्चे होते हैं जो एजुकेशन का सामान ले आते हैं, किताब कॉपी पेंसिल इरेज़र और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। किताब कॉपी के अलावा भी कभी भी एजुकेशन की सामग्री कोई नहीं खरीदें। सबसे बढ़िया दिन बृहस्पतिवार का माना जाता है और कॉपी किताब विशेष खरीदनी होती हैं तो हमें बृहस्पतिवार को ही खरीदनी चाहिए हमें किताब कॉपी। इससे हमें विद्या की कमी नहीं होती, ना ही बच्चों को महसूस होती है। और क्या करना है आपको, आटा जो होता है उसमें चने का आटा मिलाकर पिसवाएं और पिसवाकर अपने घर में रखें शनिवार को, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और उसे खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। चने की रोटियां खानी बहुत ही अच्छी
मानी जाती है और उसमें थोड़ा सा तुलसी दल भी मिला सकते हैं। और अगर आप काले कपड़े में फिटकरी बांधते हैं, लाल धागे से लटकाते हैं, तो माना जाता है कि जो राहु होते हैं, राहु की दृष्टि होती है, वो आपके घर में कभी भी नहीं पड़ती है। इसलिए काले धागे में फिटकरी बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर शनिवार को जरूर लटकानी चाहिए। घोड़ी की नाल अगर उल्टी करके बांधेंगे तो उससे भी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अगर कोई बिजनेस में फ़ायदा चाहिए तो सीधी भी बांध सकते हैं। और अगर आपके ऊपर राहु की दृष्टि चल रही हो तो आप मिडिल फिंगर में घोड़ी की नाल के अंगूठी पहन सकते हैं। शनिदेव की पूजा में काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द आदि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी शनि महाराज की वस्तुएं मानी जाती हैं। शनिवार के दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पेड़ की जड़ को काले तिल अथवा काली उड़द मिले जल से सींचना चाहिए। नियमित रूप से व्रत और पूजा शनिदेव का प्रकोप शांत किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की ये थी जानकारी। शनिवार के दिन हमें भूल कर भी ये कार्य नहीं करने चाहिए और क्या कार्य करने चाहिए। तो आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो में पास का बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना। ओम नमः शिवाय दोस्तों।